नमस्कार दोस्तों, मेरा आप सभी को सादर प्रणाम। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पितृपक्ष के दिन शुरू हो गए हैं। इन दिनों में लोग अपने पितरों को भोजन चढ़ाते हैं, उन्हें जल चढ़ाते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार पितृपक्ष का बहुत महत्व है। इस साल 19 सितंबर से यह शुरू हो रहा है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। इस दौरान पितरों की तिथि के अनुसार उनका तर्पण किया जाता है और उनका मनपसंद खाना भी बनाया जाता है। पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और दान दिया जाता है। इस दौरान लोग कौवे को भोजन कराते हैं और यह मान लेते हैं कि उनके पितरों ने भोजन स्वीकार कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि पितृपक्ष में इतना भोजन बनाया क्यों जाता है और इसे कौवों को और अन्य जानवरों को क्यों खिलाया जाता है। तो इसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक और रिलीजियस कारण हैं। हमारी आज की जनरेशन सिर्फ साइंटिफिक रीजंस को फॉलो करती है और वह बिना किसी लॉजिक के काम नहीं करना चाहती हैं। तो उन्हें भी पता होना चाहिए कि आखिर पितृपक्ष क्या है, पितृ क्या होते हैं, उन्हें भोजन क्यों कराया जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सभी जानकारी देने वाली हूँ। हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारी मान्यताओं को माना जाता है। धीरे धीरे ये विलुप्त हो रही हैं क्योंकि हमारी आज की जनरेशन को ये सारी चीज़ें अंधविश्वास लगती हैं। लेकिन जब इन मान्यताओं के पीछे का वैज्ञानिक कारण वे जानेंगे तो वह आश्चर्यचकित हो जाएंगे और वो भी सारे हिंदू धर्म की मान्यताओं को फॉलो करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पितृपक्ष को मनाने का बहुत ही साधारण कारण है। तो साल में केवल 15 दिन हम अपने पितरों को अर्पित करते हैं। तो वह साधारण कारण ये है कि पितृपक्ष के दिन हम अपने पितरों को याद करें। उनकी याद में हम ये सारी चीज़ें करते हैं, जैसे कि श्राद्ध करना, दान देना, ब्राह्मणों को भोजन कराना। तो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बहुत सारे बलिदान किए हैं, बहुत सारे त्याग किए हैं और बहुत सारा स्ट्रगल करने के बाद हमारे लिए ज़मीन और जायदाद भी छोड़ी है। इन पितरों को याद करना हमारा कर्तव्य बनता है। इतना ही नहीं, इन दिनों हम अपने आने वाली जनरेशन को भी अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का महत्व बता सकते हैं। अब आती है दूसरी खास बात। इस दिन कौवे को भोजन कराया जाता है। तो हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कौवे को पितरों का रूप माना जाता है। कौवे के अलावा गाय, कुत्ते और पक्षियों को भी भोजन कराया जाता है। माना जाता है कि अगर इन्होंने भोजन स्वीकार नहीं किया तो हमारे पितर हमसे नाराज हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। इसके मुताबिक इंद्रदेव के बेटे जयंत ने कौवे का रूप धारण किया था। उस कौवे ने एक दिन सीता माता के पैर में चोंच मार दी थी। इस पूरी घटनाओं को राम जी देख रहे थे। उन्होंने एक तिनका चलाया तो वो कौवे की आंख में जाकर लग गया। इससे कौवे की आंख खराब हो गई। उस कौवे ने श्री राम से अपनी गलती के लिए माफी मांगी। भगवान राम ने प्रसन्न होकर कौवे को आशीर्वाद दिया कि पितृपक्ष में कौवे को दिए गए भोजन पितृलोक में निवास करने वाले पितृदेवों के नाम प्राप्त हो जाएंगे। अब ये कहानी एक मान्यता से जुड़ी हुई है। इसे मानना और ना मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। पितृपक्ष मनाने के पीछे कारण यह है कि जिससे हम अपने पितरों को साल में एक बार याद करें। ये 15 दिन हम उनके नाम करें, उनके नाम की आराधना करें, पूजा करें, उनका श्राद्ध करें और भूखों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को भोजन कराए और बेजुबान जानवरों को भोजन कराएं। इससे किसी का नुकसान नहीं होता, बल्कि इससे आपको बहुत सारे पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये सब अंधविश्वास है तो ऐसा नहीं है। हम चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाएं, हमें अपनी मान्यताओं को ज़रूर मानना चाहिए क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में हर एक मान्यता के पीछे होता है एक वैज्ञानिक कारण। पहले आप उस वैज्ञानिक कारण को जानने के बारे में सोचें और उसके बाद ही ये डिसाइड करें कि ये अंधविश्वास है या नहीं। एक बार आप हर चीज़ के वैज्ञानिक कारणों को जान लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हर एक चीज़ लॉजिकल है और कुछ भी अंधविश्वास नहीं है। इन दिनों के दौरान हम बहुत सारी चीज़ें और भी करते हैं, जैसे हम इस समय कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं, जैसे शादी और मुंडन, क्योंकि हम अपने पितरों को याद कर रहे हैं और इसीलिए हम कोई भी शुभ काम को रोक देते हैं। किसी भी नए सामान को नहीं खरीदते हैं क्योंकि हम श्राद्ध कर रहे हैं और इस समय हमारा पूरा ध्यान अपने पितरों को स्मरण करने में होना चाहिए। आशा है इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी नई जानकारी भी मिली होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पितृपक्ष के महत्व को समझ पाएँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इससे कोई नई जानकारी मिली हो तो वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।